हेलो दोस्तों, हम लोग बोल रहे हैं नेवादा एजुकेशनल कोचिंग के छात्र। यहाँ पर सुंदर सर, दीपक सर और अवनीश सर पढ़ाते हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। यहाँ हमारी अम्बेडकर नगर की सबसे बेस्ट कोचिंग है। यहाँ पर आपको पढ़ना है तो आ सकते हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन होता है तो हम कहते उसी वस्तु की क्या कहते हैं, गति अवस्था कहते। क्या कहते हैं? उस वस्तु की इसी स्थिति क्या कहते हैं, गति अवस्था कहते हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन होता है तो वस्तु की इसी स्थिति को हम गति अवस्था कहते हैं। वस्तु की गति अवस्था कहते हैं। देखिए, गति एक अवस्था होती है और गति अवस्था का ही, गति का ही ठीक एक उल्टा चीज़ है विराम। क्या होता है? विराम क्या होता है? देखिए, जिस प्रकार हमारी गति एक अवस्था है, ठीक उसी प्रकार विराम ही एक अवस्था होता है। ठीक है ना? अब विराम क्या होता है? जैसे हमने आपको गति अवस्था में बताया कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन होता है तो हम उसे गति अवस्था कहते हैं। ठीक वैसे विराम अवस्था क्या है? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन ना हो, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन ना हो तो वस्तु की इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए, टेबल पर मान लीजिए कोई किताब हम रख देंगे, तो जैसे हम मान लीजिए 1 घंटे बाद जैसे रख कर गए थे, फिर 1 घंटे के बाद हम आएंगे, पुनः वही किताब वहीं पे रहेगा, उसी स्थान पर रहेगा। उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन समय तो लगा ना, हमें आने जाने में समय लगा, अर्थात समय तो परिवर्तित हुआ, लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो विरामावस्था क्या होता है? जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन ना हो, समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन ना हो तो वस्तु के हम इसी स्थिति को क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। ठीक है ना? गति और विराम। गति में आप पढ़ेंगे एक समान गति होता है, असमान गति होता है। देखिए, उसके बाद हम जान लेते हैं गति के प्रकार में एक समान गति क्या होता है। एक समान गति, एक समान गति। देखिए, एक समान क्या होता है? एक समान गति क्या होता है? जैसे मान लीजिए, अब हम गति कह रहे हैं, गति का मतलब ये समझिए, अगर हम गति पढ़ा रहे हैं तो गति हमेशा समझिए कि गति में जितनी भी वस्तु लेंगे हम गतिशील हो ही रहेंगे। ठीक है ना? हम गति में जितनी भी वस्तु लेंगे हमेशा उसकी अवस्था को हम गतिशील अवस्था ही मान के चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर गति अवस्था में हम कोई वस्तु लेंगे तो मान लीजिए कि हाँ, वो गतिशील अवस्था में ही है हमेशा। ठीक है ना? बस हम गतिशील वस्तु के लेकर ही यहाँ पर समझेंगे। देखिए, एक समान गति क्या होता है? जब कोई गतिशील वस्तु का मतलब वो गति कर रहा हो। जब कोई गतिशील वस्तु, जब किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में, जब किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में या जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। समान समय अंतराल में क्या करे? समान दूरी तय करे। समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए, टॉपिक हम पकड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए, अब कोई गतिशील वस्तु है, अगर वह 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रही है, अगर वह 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रही है तो वह दूसरे सेकंड में भी 1 ही मीटर की दूरी तय करे। समझ में आया ना? यही होता है एक समान गति। और असमान गति क्या होता है? जैसे मान लीजिए, अगर कोई गतिशील वस्तु पहले सेकंड में, अगर वो पहले सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करे और वहीं दूसरे सेकंड में 1.5 मीटर की दूरी तय कर दे, अर्थात 1.5 मीटर की दूरी तय कर दे, तो उसकी क्या हुई? गति धीरे, मतलब उसकी स्पीड जो बदल रहा है ना, समय के साथ क्या हो रहा है? उसका स्पीड क्या बदल रहा है। इसे कहते हैं असमान गति। जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियाँ तय करे, जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियाँ तय करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलिए ठीक है, हमने समझ लिया एक समान गति और असमान गति भी हमने समझ लिया। उसके बाद हम समझेंगे वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति क्या होता है? देखिए, वृत्ताकार गति यानी कि सर्कुलर मोशन। ठीक है ना? वृत्ताकार गति क्या होता है? वृत्ताकार गति का मतलब होता है किसी वृत्तीय पथ पर चलना। ठीक है ना? किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाना। वृत्तीय पथ पर क्या होना? चक्कर लगाना। समझ में आया ना? अगर कोई गतिशील वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर ही गति कर रहा हो, इस पर भैया वृत्तीय पथ पर ही गति कर रहा हो तो उसके इस गति को क्या कहते हैं? वृत्ताकार गति। इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? देखिए, जब कोई गतिशील वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर, जब कोई गतिशील वस्तु
किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ वृत्तीय पथ पर क्या करती है, गति करती है, तो उसकी इसी गति को क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति। जब कोई गतिशील वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर इससे समान दूरी पर वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी इसी गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं भैया। ठीक है ना। उसके बाद